गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह होते हैं बिजी, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए फटाफट करते हैं आज का खबरों का सफर शुरू। बजट के बाद महंगाई ने दी दस्तक। अमूल ने किया दूध 3 रुपए लीटर महंगा। दूध से तैयार होने वाले अन्य उत्पादों के भी बड़े दाम। अमूल का 1 लीटर फुल क्रीम दूध अब मिलेगा 66 रुपए में। गाय का दूध भी 3 रुपए बढ़कर हुआ 56 रुपए प्रति लीटर। शुक्रवार से लागू हुई दूध की बढ़ी हुई कीमतें। अमूल ने बीते साल अक्टूबर में दूध की कीमत में किया था 2 रुपए लीटर का इजाफा। पशु चारा 20% से ज्यादा महंगा होने से बढ़ी कंपनी की खरीद लागत। पेट्रोल, डीजल और शराब होगी केरल में महंगी। राज्य सरकार ने इनकी बिक्री पर लगाया सामाजिक सुरक्षा उपकर। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगेगा 2 रुपए लीटर का सामाजिक सुरक्षा उपकर। जमीन के फेयर वैल्यू में भी किया गया 20% का इजाफा। महंगाई से निपटने के लिए केरल सरकार ने किया 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। उपभोक्ताओं को मिली महंगे आटे से राहत। केंद्रीय भंडार ने 29.5 रुपए किलो के भाव पर आटा बेचना किया शुरू। नेफेड और एनसीसीएफ भी देश भर में 6 फरवरी से शुरू करेंगे सस्ते आटे की बिक्री। घरेलू उत्पादन में गिरावट से पिछले कुछ महीने में गेहूं और आटे की कीमत पहुंच गई थी आसमान पर। डीटीएच ऑपरेटर्स एक बार में नहीं बढ़ाएंगे दाम। ग्राहकों के लिए धीरे धीरे कई किश्तों में बढ़ोतरी का लिया फैसला। 1 फरवरी से लागू हुए न्यू टैरिफ ऑर्डर से प्रति उपभोक्ता 25 से 50 रुपए बढ़ना है टैरिफ। टाटा प्ले 4 से 6 हफ्ते के दौरान 5 से 6% तक बढ़ाएगी दाम। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी नहीं कर सकते कार्यकाल पूरा करने वालों के साथ बराबरी का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम के वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने दायर की थी याचिका। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी कार्यकाल पूरा होने के बाद रिटायर होने वाले लोगों के साथ नहीं कर सकते समानता का दावा। अडानी एंटरप्राइजेस समेत अडानी समूह की 3 कंपनियां आई शेयर बाजार की अतिरिक्त निगरानी में। शेयरों में जारी भारी गिरावट के बीच बीएसई और एनएसई ने लिया निगरानी का फैसला। कारोबारी दिन में शेयर खरीद बिक्री के लिए होगी अब 100% अग्रिम मार्जिन की जरूरत। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गिर चुका है करीब 60% तक। S&P डाउ जोन्स 7 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस को करेगी अपने स्थिरता सूचकांक से बाहर। डाउ जोन्स ने यह कदम अडानी समूह की 3 कंपनियों के अकाल्पनिक अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में आने के बाद उठाया। एनएसई ने अडानी पोर्टल्स को डाला FNO बैन लिस्ट में। अब अडानी पोर्ट्स के शेयरों में इस हफ्ते नहीं ली जा सकेगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन। अडानी पोर्ट्स के शेयरों ने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% लेवल किया पार। प्रतिबंध के दौरान ट्रेडर्स को स्टॉक में नई पोजीशन लेने की नहीं होगी मंजूरी, लेकिन घटा सकेंगे अपने मौजूदा पोजीशंस। पुरानी पेंशन योजना को किया लागू तो देश 2030 तक हो जाएगा दिवालिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही ये बात। भारतीय रिजर्व बैंक की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर दे चुका है चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने किया है पुरानी पेंशन को फिर से लागू। कई अर्थशास्त्रियों ने भी ओपीएस पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा दबाव। रेलवे को अप्रैल से जनवरी के बीच यात्री किराए से हुई 73% अधिक कमाई। भारतीय रेलवे की यात्री श्रेणी में अप्रैल से जनवरी 2023 तक कुल आय रही 54,733 करोड़ रुपए। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मिले थे 31,634 करोड़ रुपए। रिजर्व कैटेगरी में 1 अप्रैल से 31 जनवरी 2023 तक 6,590 लाख यात्रियों ने कराए टिकट बुक। 28 करोड़ 50 लाख असंगठित श्रमिकों ने कराया ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। इसमें से आधी से ज्यादा संख्या है महिला श्रमिकों की। सरकार श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उठा रही है कई कदम। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की दी मंजूरी। इन उपायों से महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता में होगा सुधार। अगले 2 महीने में बढ़ सकती है लग्जरी घरों की मांग। 1 अप्रैल से रिहायशी संपत्ति में निवेश पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स की सीमा होगी लागू। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर ही मिलेगा कर छूट का लाभ। 10 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर अब देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। स्टार्टअप फाउंडर्स और कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने पर टैक्स बचाने के लिए खरीद रहे हैं महंगे घर। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। 4 और एयरपोर्ट पर मिलेगी डीजी यात्रा ऐप की सुविधा। हवाई यात्रा के लिए बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उठाया कदम। यात्रियों का चेहरा ही करेगा बोर्डिंग पास की तरह काम। यात्री अब पेपरलेस हवाई यात्रा का उठा सकेंगे लाभ, यानी एयरपोर्ट पर होगी अब समय की बचत। कॉल ड्रॉप और मोबाइल नेटवर्क में खराबी से मिलेगी जल्द राहत। ट्राई ने 17 फरवरी को दूरसंचार कंपनियों की बुलाई बैठक। सेवा गुणवत्ता में सुधार के उपायों, 5G सेवा के लिए मानक और अवांछित वाणिज्य संचार पर की जाएगी चर्चा। दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता में सुधार से ग्राहकों को मिलेगी कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क की समस्या से छुटकारा।
एक पहचान पत्र के रूप में पैन के उपयोग से मंजूरी मिलने में तेजी आएगी। इससे कारोबार सुगमता भी बढ़ेगी। जिन इकाइयों के लिए पैन जरूरी है उनके लिए सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में प्रयोग होगा। एक पहचान पत्र के रूप में पैन के उपयोग से मंजूरी मिलने में तेजी आएगी। इससे कारोबार सुगमता भी बढ़ेगी। जिन इकाइयों के लिए पैन जरूरी है उनके लिए सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का होगा पहचान पत्र के रूप में प्रयोग। आने वाला है जल्द कमाई का मौका। 7 फरवरी को खुलेगा शेरा एनर्जी का IPO। 9 फरवरी तक किया जा सकेगा इसे सब्सक्राइब। 55 से 57 रुपए प्रति शेयर है इसका प्राइस बैंड। NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग। और आने वाला है जल्द कमाई का मौका। 7 फरवरी को खुलेगा शेरा एनर्जी का IPO। 9 फरवरी तक किया जा सकेगा इसे सब्सक्राइब। 55 से 57 रुपए प्रति शेयर है इसका प्राइस बैंड। NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग। तो ये थी मनी मॉर्निंग में आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।